सारे शेयर ऐसे हैं जो नीचे से तगड़े ऊपर आए हैं और 52 हफ्तों का निचले स्तर छूने के बाद उस समय ऊपर आए, जबकि माहौल बड़ा ख़राब था युद्ध वाला। ये 3 महीने अप्रैल मई जून में हालत तो ख़राब ही थी, मार्च से ही शुरू हो गई थी हालत तो ख़राब, और जून आते आते थोड़ा ठीक हुआ भाई, चलो समझौते हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, युद्ध खत्म हो रहा है। लेकिन इन 3 महीनों में कई सारे ऐसे शेयर हैं जो 52 हफ्तों के ऊपरी निचले स्तरों से 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों की तरफ दौड़ लगाने की कोशिश करते हुए दिखे। समझ तो गए होंगे आप, जीरो से हीरो, वाह, ये है वो शेयर जिन्होंने कमाल किया है पिछले 3 महीनों में। आइए पूजा कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स लेकर आई है, वो हमें जानना चाहिए। पूजा बताइए। जी बिल्कुल, पिछले 3 महीनों से कुछ 10 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ था, और उसके बाद हमने देखा कि कई कारणों से उनके अपडेट्स अच्छे आए। इस बीच तीसरी तिमाही के नतीजे भी काफी अच्छे आए, गाइडेंस अच्छी दी उन्होंने, और उसके चलते हमने देखा कि फिर वहां से अच्छी मजबूती भी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। FY26 का आउटलुक काफी मजबूत था, मार्जिन में सुधार देखने को मिला। कुछ कंपनियों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और पूंजी जुटाने की भी खबरें यहाँ पर निकल कर आई हैं, तो उससे भी सेंटिमेंट में सुधार देखने को मिला। और कई शेयर अभी भी ये जो तेजी आई उसके बावजूद 3 से 5 साल के वैल्यूएशंस के नीचे। तो अगर आपने ध्यान से इन स्टॉक्स पर नजर रखी होगी, मैनेजमेंट कमेंट्री और इनके नतीजों को एनालिसिस किया होगा, तो अगर सही समय पर आपने इसमें एंट्री ली होगी तो आज आप 52 वीक हाई लेवल्स भी इन स्टॉक्स का देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे पहला स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जिसने की बढ़िया यहाँ पर शानदार रिटर्न दिया है। 52 हफ्ते का लो लगाया था करीब 1260 का, लेकिन उसके बाद इसी फर्स्ट क्वार्टर के दौरान ही हमने देखा कि 1620 के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऐसा ही कुछ हमने देखा टाटा कैपिटल में भी 296 के लो पर आ गया था, लेकिन नतीजे काफी दमदार थे। उसके बाद कमेंट्री काफी मजबूत आई, तो उसके बाद हमने 379 के 52 वीक हाई लेवल्स भी यहाँ पर देखे हैं। ऐसा ही कुछ टाटा कंज्यूमर में भी आया। टाटा कंज्यूमर में की अगर बात करें तो 52 हफ्ते के लो से शेयर में 27% का उछाल देखने को मिला। नतीजे अच्छे थे, प्रोडक्ट के दाम बढ़ने से भी सपोर्ट मिला इनको, चाय की कीमतें भी काफी स्थिर थी, उससे भी यहाँ पर सपोर्ट मिला। तो इस वजह से टाटा कंज्यूमर में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। आगे कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर भी हमने देखा कि FY27 के लिए कंपनी ने मजबूत आउटलुक दिया था। FY27 में आय ग्रोथ 15 से 20% भी रहने की उम्मीद थी, और एबिटा मार्जिन भी कम से कम 24% रहने का मान था। तो गाइडेंस काफी मजबूत थी, जिसके चलते इस स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली। और इसके अलावा आप बात करें टाटा कम्युनिकेशन, सेंट्रल माइंड प्लानिंग, मेट्रोपोलिस हेल्थ, SKF इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं इस श्रेणी में जहां पर कि हमने देखा कि 52 हफ्ते का लो छूने के बाद एक ही क्वार्टर के अंदर अंदर फिर वापस से यहाँ पर 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर भी देखने को मिला है, कुछ मजबूत फंडामेंटल कारणों के चलते। ऑलराइट, चलिए, तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो जीरो से हीरो बनने की तैयारी में है। 52 हफ्ते के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आ रही है।